नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी और यांत्रिक का जो है वैकेंसी आया है 2025 का। ठीक है। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम जो है कब होगा, फिजिकल कितना होगा, सारा कुछ जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 630। टोटल पोस्ट कितनी है? 630 रहेगी। ठीक है। जिसमें से जीडी कितना है? 520। जिसमें से जो जीडी है इसका पोस्ट कितना है? 520 रहेगा। ठीक है। और डीबी का 50 रहेगा। यांत्रिक का कितना रहेगा? 60 रहेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में है? जीडी में। सबसे ज़्यादा पोस्ट कितनी है? 520 जीडी में है और लोग भी इसी में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है। अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है? तो अप्लाई डेट जो है वो 11 से 25 जून तक। 11 से 25 जून तक। ठीक है। अप्लाई डेट कब से है? 11 से 25 जून तक। ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखो ये एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। एज की बात करें अगर एज की, तो एज कितना रहेगा? तो एज 18 से 22 जनरल के लिए। बाकी जो SC ST OBC है, इस OBC को 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट रहेगा। ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फ़ी की बात करते हैं। तो फ़ी जो है वो जनरल OBC EWS 300 लगेगा। कितना लगेगा? 300। बाकी अदर का 0 लगेगा। बाकी अदर का 0। जनरल OBC EWS का 300 लगेगा और बाकी का 0 लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो जीडी जो है, जो जनरल ड्यूटी जीडी, तो जीडी का क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? 12th। क्या चाहिए? 12th चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स। मतलब जो 12th साइंस से किया है और मैथ और फिजिक्स है वही अप्लाई कर सकता है जीडी के लिए। किसके लिए? जीडी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं डीबी। तो डीबी में क्या है? तो डीबी में मात्र 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो डीबी में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 12th में जो है वो मैथ और फिजिक्स है तो आप जीडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं यांत्रिक की। तो यांत्रिक में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है? तो डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक में। ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो देखो, पहला तो रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद पीईटी होगा यानी फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और पीईटी के बाद भी यहाँ भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होता है। ठीक है। उसके बाद मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट में होगा आपका। ठीक है। तो जो डीबी है उसका रिटेन टेस्ट कैसे होगा? तो जो डीबी है इसका रिटेन टेस्ट एक ही होगा, सेक्शन 1। सेक्शन 1 एक ही एग्ज़ाम होगा। जीडी के लिए 2 एग्ज़ाम होगा, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 2 एग्ज़ाम होगा। किसके लिए? जीडी के लिए। ठीक है। जीडी के लिए। तो सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा? तो मैथ पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन का, साइंस पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 15 क्वेश्चन और जीके 5 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाता है आपका 60 क्वेश्चन। टोटल कितना हो जाता है? तो 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा? तो जो सेक्शन 2 किसके लिए? जीडी के लिए होगा, डीबी के लिए तो होगा नहीं। तो सेक्शन 2 तो क्या पूछा जाएगा? मैथ का 25 और फिजिक्स का 25। टोटल 50 क्वेश्चन। मैथ का 25 और फिजिक्स का 25, टोटल 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है। आ रही बात यांत्रिक में क्या होगा? तो यांत्रिक जो होगा इसमें क्या होगा? सेक्शन 3 भी रहेगा। उसमें क्या पूछा जाएगा? जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, अब जिस ब्रांच से भरेंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल क्या रहने वाला है? तो देखो फिजिकल बहुत ईजी है। रनिंग 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। टाइमिंग कितना है? 7 मिनट। देखो रनिंग जो है ना, टाइमिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है। 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर और 7 मिनट टाइमिंग। या 600 या 6 मिनट का बात नहीं है, 7 मिनट टाइम दे रहा है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा रनिंग। स्क्वाट आपको लगाना है 20 यानी उठक बैठक जो होता है स्क्वाट, उसको लगाना है कितना? 20 लगाना है। पुशअप कितना लगाना है? 10 लगाना है। हाइट 157 सेंटीमीटर। मतलब अगर फिजिकल में अगर ओवरऑल हम देखें तो वैसा कठिन है नहीं फिजिकल। ठीक है। फिजिकल वैसा कठिन है नहीं। बस आपको रिटेन टेस्ट पास करना है, फिर पीईटी है जो पीईटी तो जो आप लोग आसानी से पास कर जाइएगा। फिजिकल उतना कठिन है नहीं। फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। आई बात समझ में। टोटल पोस्ट कितनी है? 630 है। ठीक है।
तो और भराएगा कब ये, तो 11 से 25 जून तक, 11 से 25 जून तक। तो आप लोग 20 तक ही भर दीजिएगा, लास्ट में जो है ना वो सर्वर डाउन रहता है। तो अप्लाई डेट 11 से 25 तक है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, जीडी का अलग है, डीबी का अलग है, यांत्रिक का अलग है। तो आई होप यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, ठीक है। धन्यवाद।